अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त जासिम बेग एंड हमारे साथ मौजूद हैं आज यूएम प्लेनेट। अस्सलाम वालेकुम यूएम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट उमर मलिक। आप देख रहे हैं यूएम आप देख रहे हैं यूएम प्लेनेट है जासिम बेग को। और पहले तो सबसे मेरा भाई हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला सर आपको थैंक यू खुश सो मच। रखे। बहुत मैं शुक्रिया। काफी देर से बैठ के यही देख रहा था कि हर बंदे की लाइफ की स्ट्रगल होती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा आपके हेटर को लॉन्च किया गया है, आपका ये किया गया, आपका वो किया गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो बंदा पहले से मौजूद है ना, चाहे एक दिन भी सीनियर है, उसको सीनियर हम्म, मान लेना चाहिए यार। बहुत जिस प्यारी बंदे बात की आपने सर, जिस प्यार बंदे है ने आपका। कंटेंट लाया है, जिस बंदे ने कंटेंट लाया है, उसको अगर क्रेडिट दे दोगे ना, तो यार अल्लाह ने उसे इज्जत देनी है ना। मैंने तो बेशक नहीं उसे बेशक, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी तो बात सर, जहां थैंक तक यू सो बात मच। आपकी बर्थडे की, तो यकीनन आप बिल्कुल डंडी मार रहे थे। आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाह रहे थे। जब मेरी आपसे बात हुई तो मैंने आपको यही रिक्वेस्ट की थी कि भाई, ये इतना प्यार जो लोगों का जमा किया हुआ है, उनको प्यार शो करवाना दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार हम अपना प्यार शो करवाएं, क्योंकि आपका कंटेंट या जितने भी पॉडकास्टर, मैं अपने आप को पॉडकास्टर नहीं कहता, ठीक है, मैं एक छोटा सा लर्नर हूँ कि नहीं मैं ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵੇਚਣ मैं ਵਾਸਤੇ, भांडे लाए देखता हैं हूँ मैं की क्योंकि पता करते है थे। क्योंकि जो सीन क्रिएट हुआ ना यार, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। चिल, हम्म रिलैक्स। आपका हम्म कंटेंट है कि जिधर मुझे लगता है कि यार उस बंदे के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे टोटल 5 महीने हुए इंटरव्यू करते हम्म हुए। जहां पे मैं फंस जाता हूँ, उसे जासिम दी वॉल खोल लेते हैं। जहां पे हमें कोई मसला होता है, हम देख लेते हैं कि यार इस बंदे ने क्या क्वेश्चन किए हैं, उसी से रिलेटेड, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर का एक काम होता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज वहां से ले ले। तो हम जहाँ पे फंसते बिल्कुल हैं वहां बिल्कुल। पे बिल्कुल आपका कंटेंट ले लेते हैं। नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यार का शुक्रिया। आई नो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो मेरे तक पहुंचती भी हैं, आप तक भी आती होंगी, लाजमी बात है। क्योंकि वी आर हैविंग सम म्यूचुअल फ्रेंड्स इन बिटवीन, जो इधर की बात उधर करना बड़ा पसंद करते हैं। तो इस वजह से जो है ना, बहुत सी चीजें, बहुत से प्रॉब्लम्स बीच में थे, और फिर कुछ चीजें डिसाइड की गई मेरे और उमर की तरफ से। आई वॉज नॉट डूइंग बर्थडे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उमर ने कहा कि यार नहीं ब्रो, लेट्स डू इट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड आई वांट डू दिस विद यू। पहले तो मैं बड़ा हेजिटेट किया, मैंने इसको भी बहाना भी लगाया कि यार मेरे लोग नहीं मान रहे, जबकि मुझे किसी ने नहीं रोका था, मैं सिर्फ बहाना लगा रहा था कि यार मैं फंसा ना किसी चक्कर। सो कैरी ऑन उमर, इट्स योर शो जहां तक नाउ, बात है, आप मैं अभी स्टार्ट कुछ करो। कुछ बस चीजें हैं, ये आपने सारा क्लिप कट करके मुझे देना है, मैंने अपनी वॉल पे पोस्ट करना है। और उसके बाद लाला मैंने थैंक यू यूट्यूब सो पे भी मच। अपलोड करना है। सो बेसिकली लोग जासिम को एज अ पॉडकास्टर जानते हैं। जी जी। जासिम की रियल लाइफ के बारे में शायद आपके करीबी करीबी दोस्तों को पता होगा। हम्म आपने पाकिस्तान छोड़ा, आपने जापान को सिलेक्ट किया, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीज यू कैन मूव देयर, बट अपने बारे में कुछ लोगों को बताएं कि रियल में जासिम टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से हटकर वो क्या है, क्या करता है। तो जासिम इज अ इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर इन जापान। हम्म। मैं जापानी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, बिलोंग टू वेरी वेरी यू नो रिनाउंड फैमिली इन पाकिस्तान। मैं नाम हम्म। तो नहीं बताऊंगा, बट आई वांट टू टेल यू लाइक बिलोंग टू वेरी रिनाउंड फैमिली इन पाकिस्तान, जो बहुत करीबी लोग हैं। दे नो मी वेरी वेल। उनको मेरे बारे में पता है। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। दे नो मी वेरी वेल, दे नो एवरीथिंग अबाउट मी। सर, शाहजी लव यू। शाहजी बिग लव टू यू। बहुत शुक्रिया शाहजी, आप आए हैं और मीन्स अ लॉट टू मी। बाकी शाहजी मेरे, पिछले शाहजी इज लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। आपको पता होना चाहिए उमर, क्योंकि आप मैं ये आपके साथ अगर शो कर रहे हैं, तो आपको पता है कोई गलत सवाल होगा, आई विल बी बिहाइंड यू। मैं फिर आपके नहीं, ऊपर जो मैं है ना। अभी बस 1 घंटे के बाद आपके इंटरव्यू के बाद साथ ही नहीं का मैंने इंशाल्लाह, क्योंकि ये हाथ नहीं आ रहे थे, ये जा रहे थे, कह रहे कि यार, मैंने कहा शायद ये रिक्वेस्ट है कि मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था इंटरव्यू, हम्म कुछ उनके इंटरव्यू में चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम्म तो सर जी, बिग लव है। अब भाई हैं, एक तो सैयद हैं, फिर ऊपर से भाई हैं, कोई मसला नहीं है, ऑलवेज इज्जत है जी। अपने बारे में नहीं, आप कुछ बता रहे अच्छा मैं थे। बता रहा था, जैसे कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, जापान के अंदर बच्चों को पढ़ाता हूँ। जापान आने का मकसद कुछ इस तरह से था कि मेरी फैमिली यहाँ पे सेटल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। माय मदर फादर एवरीबडी होल फैमिली इधर है मेरी। और फिर दैट्स वाज द रीजन कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा। जापान आना मेरी ख्वाहिश नहीं थी, मेरी मजबूरी बन चुकी थी कि मैंने जापान ही आना है, और उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा था मुझे। या मैं पाकिस्तान में रह लेता या मैं जापान में रह लेता, दोनों के अलावा, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है। हर बंदे की हम्म जिंदगी के मुश्किल वक्त आता है कि यार, जब सारे ना कहीं ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग होने के नाते, लाइक कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आता है कि बंदा कहता है यार,
बस हो गई है यार, बड़ा अकेला हो गया हूँ। कोई ऐसा हम्म। लम्हा जब आप समझते हैं कि यार यहाँ पे ना होना चाहिए था किसी को। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वक्त तो नहीं आया, क्योंकि मैं जब से, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में देखा जाए, आई लिव विद द फैमिली, जॉइंट फैमिली में सारी जिंदगी रहे हैं, तो कभी ऐसा फीलिंग ही नहीं आई कि यार अकेलापन होता क्या है। हाँ, जब जापान आए तो फीलिंग आई कि अकेलापन क्या होता है। या वैसे तो मैं फैमिली के साथ आया था अपनी, मेरी वाइफ मेरे साथ थी जब मैं इधर जापान मूव हुआ था, बट स्टिल एक पूरे घर में जहाँ पे 15-20 लोग रहते हैं, एक हवेली के अंदर से जब आप उठ के आ रहे हो, एक एक 2 रूम अपार्टमेंट के अंदर, जब आपके पास उस अपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग, एक यहाँ पे जापान में फ्लोरिंग को कहते हैं ततामी, वो वुडन फ्लोर टाइप होता है जापानीज स्टाइल में ना, जापानीज फ्लोरिंग कहते हैं उसको, उसको कहते हैं ततामी। ऐसे बहाने था जापानी भी सिखावा ना। तो उस चक्कर में ना, मतलब इट वाज दैट वाज द ओनली थिंग इन द होल रूम, लाइक इन बोथ रूम्स। तो तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये अकेलापन कोई चीज है। और उसकी रीजन अब लोग सोचेंगे यार इसकी तो फैमिली इधर है कि ये बात ये कर रहा है, बिकॉज मेरी फैमिली रहती थी टोक्यो में। मैं जब इधर आया ना, तो मैं आया था एज अ स्टूडेंट पे, आई केम एज अ स्टूडेंट वीजा, मैं पढ़ने आया था यहाँ पे, क्योंकि उसके अलावा मेरा वीजा नहीं निकल रहा था, सीधी बात है भाई। तो स्टूडेंट पे आया था मैं। तो स्टूडेंट पे जब मैं यहाँ पे आया हूँ जापान, तो मेरा स्टूडेंट का जो वीजा था ना, वो किसी और सिटी का था, अच्छा। वो जो टोक्यो से 400 किलोमीटर अवे है। अच्छा। ठीक है ना। तो सिर्फ जब मैं आया हूँ पाकिस्तान से, आई स्टेड हेयर फॉर लाइक, मैं अपने पेरेंट की तरफ रहा हूँ 4 घंटे। उसके बाद मैंने शिनकानसेन ली, बुलेट ट्रेन ली, बुलेट ट्रेन लेके मैं सीधा दूसरे टाउन आ गया हूँ। और आते साथ ही सर 2 कमरों के अपार्टमेंट में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, इवन लाइट तक ऑन नहीं थी, वो आपको कॉल करके करवानी पड़ती है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सर अकेलापन क्या है। मतलब 2 बंदे कमरे में हैं यार सर, मैं और मेरी वाइफ वहां पे हैं, बट स्टिल वी आर फीलिंग लोनली। इट वाज ये वेरी ये हार्ड टाइम। ये जो चीजें सारी नजर आ रही हैं आज, चार्मिंग एक दुनिया है, एक नाम, एक ये सारे के पीछे वो तनाई भी छुपी हुई है कि कहीं ना कहीं आपको सर लगे है, मतलब कि ये उसको। सारी चीजों के पीछे मेरी बहुत मेहनत है, मेरी वाइफ की बहुत मेहनत है मेरे साथ, उसका बहुत साथ है मेरे साथ। और जो मैं प्राउडली कहना चाहूंगा कि उसने मेरा अभी तक अगर मुझे यहाँ पे स्टैंड किया है, तो उसमें मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, और मेरी वाइफ का बहुत साथ है मेरे साथ, ये कहीं ना अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं आपको थोड़ा सा वहां पे झुकाव ज्यादा नहीं नजर आ रहा बेगम की तरफ, आप मुर्शिद की बेगम की तरफ? तरफ नहीं, नहीं ऐसी बात तो नहीं है झुकाओ इस तरह, इसलिए क्योंकि देखो अब लाइफ पार्टनर है। हर काम में, हर चीज में शी इज ऑलवेज देयर, हर बात, हर मशवरा, ऑलवेज देयर। सो ऑब्वियस सी बात है, जो जो चीजें मेरी लाइफ में हैं, वो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ ही है। और जो पेरेंट्स के साथ है, वो पेरेंट्स के साथ है। यासिर भाई की जिंदगी का कोई ऐसा वाक्य जो आप याद करके ना कई दफा हंसते हैं कि यार ऐ क्यों ऐसी मेरे नाल, जो लोगों को आज तक नहीं पता? यार बाकी तो बड़े हैं, मतलब बहुत से ऐसे जी। मामलात हैं जो थे। मतलब मेरा एक्चुअली मेरा वाकया नहीं, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जापान में ना बच्चे आए नए स्टूडेंट्स। हम्म। बड़ा फनी वाक्य, मुझे भी हंसी आ रही है बताते हुए। थैंक यू। अच्छा, जापान का ना एक बड़ा मजेदार वाक्य है। स्टूडेंट्स आए नए, यहाँ पे ना अक्सर जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, ये बड़े बैकवर्ड एरिया से आते हैं, सिटी से बहुत कम लोग आते हैं जापान ना, पढ़ने आगे बिजनेस करना होता है, उनकी फैमिलीज इधर होती हैं। सर वो बच्चे आए हैं नए नए इधर जापान में, एक जगह पे ठहरे हैं, वहां पे किसी के घर में रह रहे थे। वहां पे ना शेविंग क्रीम पड़ी थी। अच्छा, अब स्टोरी स्टोरी सुनो जरा। वो शेविंग क्रीम थी, उसने क्या किया, उस ब्रश पे लगा के टूथ ब्रश कर लिया उसके साथ। और, और दूसरे लड़के को क्या कह रहा है, दूसरे लड़के को कह रहा है कि यार जापान की टूथपेस्ट बड़ी मजेदार है। वो बंदा वो बंदा जिसके घर पे आया है, वो कहता है, मरे टूथपेस्ट नहीं शेविंग क्रीम है। वो लड़के ने जब ये सुना, तो वो उल्टियां करता रहा उस्ताद पूरी रात ही कि मैंने किया क्या। तो वो मैं वाकई जब सुनता हूं ना, मतलब ये बहुत करीबी लोगों का वाकया था। ये जब नए नए आए थे, ये तब का वाकया था, बड़ा मजेदार वाकया, मुझे अभी भी याद है ये वाकया, और मुझे बड़ी हंसी आती है इसके ऊपर। ठीक होगा। जासिम भाई, इस एप्लीकेशन के अलावा किस किस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, मेट ऐप के अलावा? हाँ। जी जी। जी जी। ऐसा कोई मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पब्लिकली मैं अवेलेबल नहीं हूँ। इंस्टाग्राम, फैमिली फेसबुक, फैमिली के लिए मैं अवेलेबल हूँ,
हम्म, बट पब्लिकली आई एम नॉट अवेलेबल। ठीक है। कितने साल से आप टिकटॉक पे मौजूद हैं? टिकटॉक सर मैं यूज करते हुए मुझे 2017 से मैं यूज कर रहा हूँ, 17-18 से जब से टिकटॉक चल रहा है। नाइला हाय। बाकी सारी गल्ला छड़ दो। आज और नायला की ध्यान ला नाइला के ताजर बैठी। होए, नाइला नायला ताजर ताजर होए। होए। नायला, तौबा 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 तौबा। ये क्या हो रहा है आज? मैं काफी देर नाइला से देख रहा ताजर होए। हूँ। नायला ने पहले नाइला। भी ना लाइन प्ले किया है यार नायला। एक मिनट देखो, यूएम प्लेनेट भाई देखो, मेरा गिफ्टर आपने तोड़ना नहीं है, माना कि आप मेरी तरह का काम करते हो, लेकिन मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको कभी आपने इस तरह का पंप नहीं मारना, मैं यार आपको पहले नायला बता मुझे रहा भी ताजर होगा, मुझे भी ये प्ले करती है यार। हूँ। एक अच्छा साड़ी नायला की कंटिन्यू, लड़ाई हो रही है नायला। कंटिन्यू तुम्हारे करें इधर जनाब। पूछा। जी अच्छा, जी। 2017 से आप हैं? यस मैं 2017 से था, लेकिन तब म्यूजिकली होता था। हम्म, और उस पे देखना कुछ एक दो लोग थे जो हमारे साथ जिनको मैं जानता था पाकिस्तान में, वो म्यूजिकली पे फेमस हुए, हमने भी देखा कि क्या बला है, कोशिश की नहीं चली, वीडियो बनाने की जांच ही नहीं थी भाई। हम्म। शर्म आती थी कि यार ये क्या किस चक्कर में पड़ गए हैं हम लोग ना, कि मतलब ये ना हमारी यूथ किधर जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा था उस टाइम पे। तब अच्छा। हम तब हम कारी बने हुए थे, हमने कहा कि यार हमारी यूथ किधर जा रही है, कोई काम है करने वाला। हम्म, अच्छा, तो सर वो जब 2019 आया, जब मैं जापान आ गया, हम्म, जापान आके मैंने पहली वीडियो बनाई। हम्म। क्या वो करता। किस वीडियो से जासिम वायरल हुआ था जहां पे इसको फील हुआ कि यार ए कम थी? अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, मैं हम्म, मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई थी। अच्छा। एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई थी। जो ये जो आईडी है ना, ये मेरी पर्सनल आईडी थी। ठीक है। ये इस पे 1500 फॉलोअर्स थे जापान के लोगों के। हम्म, इस पे कोई फॉलोअर्स नहीं थे, 1500 सॉरी, 500, 500 हम्म, फॉलोअर्स थे जब मैंने इसको द टिकटॉक शो पे चेंज किया था ना। अच्छा। ये पर्सनल आईडी को मैंने पब्लिक किया क्योंकि 500 फॉलोअर्स है, इस पे लाइव एक्सेस थी, वो पुरानी आईडी थी। मतलब वो हम्म, ये मेरी तकरीबन समझ लो कोविड के टाइम से ही ये आईडी जो है ना मेरी, ये वेरीफाइड थी। ठीक है। तो मैंने नई बनाने, जीरो से स्टार्ट करने के बजाय मैंने इसी को स्टार्ट किया क्योंकि इसमें कुछ मेरे म्यूचुअल लोग थे। हम्म। तो मैंने इसी को स्टार्ट किया था टिकटॉक शो। उससे पहले मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं थी, मेरी वीडियो 1000 नहीं टापी हुई थी भाई। तो मैच भी खेल सकते थे, अब्यूजर भी हम्म। बन सकते थे, ट्रोलर भी बन सकते थे, बड़ा सारा काम हो सकता था। कितू आइडिया आ गया भाई मैंने पॉडकास्ट ही करनी है। अच्छा इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है, मतलब हम्म, मुझे सारे अप्रिशिएट करते हैं इस चीज पे कि यार मैं ये कंटेंट लेके आया, मैंने किया नहीं, मेरी इंस्पिरेशन थी इसके पीछे। अच्छा। मैं खुल के बताऊंगा, मेरी इंस्पिरेशन थी मोइन चौधरी। मोइन चौधरी। हैरानगी की बात है ना। स्ट्रेंज। हाँ जी, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि मोइन चौधरी ने ना एक दफा अनाउंस किया था कि पतलू इंटरव्यूज करेगा, मैंने यहाँ पे स्टूडियो बनाया है अपने दुबई वाले ऑफिस में, जिनको वो हाँ हाँ। लाइव याद है, उन्होंने देखी होगी वो लाइव, उनको याद हम्म, होगी ये बात। सर वो लाइव मैं सुन रहा था, वो हम्म, मैं देख रहा था, वो मेरे जहन में थी। ठीक ठीक है। है कि यार ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती, मतलब मैं साल डेढ़ साल सोच में ही रहा इस चक्कर के ना, हम्म, कि कैन दिस हैपन और नॉट। ठीक हम्म, है। फिर एक दिन क्या हुआ भाई कि वो जब मेरा आइडिया मेरे जेहन में चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर मैंने अपने कुछ दोस्त थे जापान में, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, जिसमें यासिर भट्ट है, हसन गुरु हैं, महसम है, मतलब ये जितने भी लोग मेरे स्टार्टिंग से थे मेरे साथ, उनके साथ मैंने शेयर किया। हमारा ख्वाजा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो उनको बड़ा पसंद आया आइडिया। और जब हम्म, ये उस टाइम ये कंटेंट मैं लेके आया था, मतलब जब मेरा आइडिया सिर्फ जापान तक ही था, मेरा मेरा यूएई में मीना रीजन में जाने का कोई प्लान नहीं था, मुझे पता भी नहीं था ये रीजन्स होते क्या है ब्रो उस टाइम पे। हम्म, उस जापान के अंदर अंदर ना तकरीबन समझ लो 8 होस्ट थे, और 8 के 8 की एक दूसरे से नहीं बनती थी। वाह। ठीक है ना। क्या बात। तो मतलब वो कभी किसी की लाइफ पे जाके कुछ चल रहा है, कभी किसी की लाइफ पे गाली गलौज चल रही है, कभी किसी की जगह पे कोई प्रॉब्लम चल रही हम्म, है, और ये सारी बात फैजी जानता। अच्छा ये। फैजी नोज दैट। ठीक फैजी, है। अब मैं कोई भी बात करूंगा फैजी से कंफर्म कर सकते हो, मैं गलत नहीं कर रहा। हम्म, फैजी नोज व्हाट वाज हैपनिंग इन जापान एट दैट टाइम। ठीक है। ठीक है। वो सर मैंने फिर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, मैंने अपने दोस्त को बुलाया, ही इज लाइक जापान का जो टॉप होस्ट है जिसने, लेकिन अब उसने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, यासिर, बट उसको मैंने बुलाया अपने शो पे, ही हम्म, एग्रीड टू कम ऑन माई शो। कुछ इश्यूज थे,
ठीक है, वो हम लोगों ने डिस्कस किए, कुछ बातें थी उनके बारे में जाना, चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होना शुरू हो गई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीजें सॉर्ट आउट होने की बजाय ना, वो और मसले शुरू हो गए शो से। हम्म। वो कहें कि भाई इस ने शो पे मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिया, उसने मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिया, यू नो दैट काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हम्म। तो उसी दौरान ना मेरा शो आ गया उस्मान कश्मीरी के साथ। मतलब उससे पहले भी मैं शोज कर चुका था इंटरनेशनली। जो मेरे शेल्बी के साथ शो था, डेडपुल के साथ शो था, आमिर कोलार फ्रॉम कोरिया उनके साथ शो था मेरा। ठीक है। फिर एक गिफ्टर है राजपूत अली असगर कोरिया से, उनके साथ शो था मेरा। हम्म। फिर आए उस्मान कश्मीरी। हम्म। ब्रो व्हेन उस्मान कश्मीरी केम, देन पीपल रिकॉग्नाइज्ड मी। मतलब मुझे इस चीज में कोई बुराई नहीं है कहने में कि भाई मुझे ऑडियंस से मिलवाया है उस्मान कश्मीरी ने। यानी आपको बूस्ट उस्मान कश्मीरी ने दिया। यस। मुझे मेरी लाइफ पे आए जब 1500 2000 बंदा जब फर्स्ट टाइम आया मेरी लाइफ के ऊपर, मैं तो खुद परेशान हो गया था, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उससे पहले मेरी हाईएस्ट व्यूअरशिप, मतलब मेरी व्यूअरशिप 100 पे जाती थी ना, तो मैं हम्म। बड़ा खुश होता था। हम्म। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले गिफ्टिंग भी मेरा मिलियंस का स्कोर है। अच्छा। गिफ्टिंग पे, मतलब गिफ्टिंग पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ खुला ही रहा लोगों का। मेरे शो पे हाथ खुला ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की नजर ना लगे इस चीज पे। अल्लाह हाँ। ताला ने बड़ी इस चीज में जो है ना इज्जत दी है, कि वो गिफ्टिंग वाले मामले के अंदर ना वो हम्म। व्यूअरशिप है नहीं है, गिफ्टिंग मिलियन है। वो पड़ी है मिलियन गिफ्टिंग। ठीक है ना। तो फिर जो लोगों से मैं मिला ना, मिला सर मैं वहां से उस्मान कश्मीरी से। फिर उस्मान कश्मीरी के बाद चल लोग कनेक्ट होते गए, आगे बढ़ते गए हम लोग। और आज आपके सामने बैठा हुआ ये कंटेंट। शुरू से जाहिर सी बात है, एक बंदा नया स्टार्ट करता है, ऑफ कोर्स मैंने जिस टाइम स्टार्ट किया तो लोग नहीं जानते, बहुत से हम्म। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जासिम को जिस टाइम पहले इंटरव्यू के बाद मीना रीजन में अगर इंटर हुए या कहीं से भी बूस्ट मिला, शुरू में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? ब्रो सच्ची बताऊं, किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा मुझे। मेरे लिए तो बहुत इजी था। मैं तो अभी भी यकीन नहीं करता कि हाउ कम, लाइक क्या था। हम्म। लेकिन हाँ, एक चीज पे मुझे ये बेनिफिट मिल गया कि जब मैं घुसा था इस चीज के अंदर, नो बडी वॉज डूइंग इट। यस। ये लोगों के लिए नया कंटेंट था। हाँ, मुश्किल मुझे ये आई थी लोगों को समझाने में कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, हम्म। यहाँ पे ये होता है। उसके अलावा अगर कोई मुश्किल हो मुझे ना, नहीं, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, कहीं मेरे पे लाइव चली हो, नहीं, आज तक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा आगे का इंटरव्यू पता किया नहीं। हो, कोई ऐसा इंटरव्यू किया हो जिसके बाद आप दूसरी ब्रॉड पे टंगे हो? नहीं, नेवर, नेवर। सर मैं इस पे बात करता हूँ कि मुझे, चाहे पतलू आर्मी है, चाहे यूसुफ आर्मी है, चाहे नालो नाल आर्मी है, तूफान आर्मी है, हम्म। हर एक बंदा मेरे से प्यार करता है। दे हम्म। लव मी, दे लव माई कंटेंट, और वो मुझे नजर भी आता है। ठीक है। आपने जिस टाइम ये काम शुरू किया था, हम्म। आपको लगता था कि इतने मकबूल हो जाएंगे आप? नेवर। मुझे, मैंने आपको बताया तो, मैं तो सिर्फ जापान की हद तक किया था। और ये हम्म। शुगल मस्ती के लिए किया था, मुझे हम्म। कोई नहीं पता था कि कहाँ तक जाएगा ये। हम्म। मुझे था कि यार ये ठीक है, 1 2 महीने करेंगे, स्कूल से हम्म। खत्म कर देंगे फिर। लेकिन नहीं, वो लोगों को इतना पसंद आया कंटेंट। और हम्म। उसके बाद फिर कंटिन्यू करने की रीजन कुछ ये थी कि मतलब जब ये कंटेंट मैंने बनाया, मुझे, जब लोगों ने इसको कॉपी करना शुरू किया ना, तो इसका समझ लो कि मुझे दुख हुआ इस चीज का। हम्म। क्योंकि ये, जब मैं कंटेंट लाया था ना ये आइडिया के साथ, जब मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस क्रिएट किए, एक स्क्रिप्ट हम्म। क्रिएट की, मेरे बच्चे की तरह थी ये चीज। हम्म। स्क्रैच से मैं इसको लेके आया था, और मार्केट में जब मैंने रखा, लोगों ने, किसी ने इसकी टांग खींची, किसी ने इसका हाथ खींचा। उस हम्म। चीज का मुझे बड़ा दुख है, और वो रहेगा। कि आप लोगों को अगर एक अच्छी प्रोवाइड की गई चीज, लोगों ने अपनी होस्टिंगें छोड़ दी भाई ये कंटेंट करने के लिए। अच्छा। लोगों ने होस्टिंग छोड़ दी, अभी भी लोग होस्टिंग नहीं कर रहे, होस्ट थे पहले। उन्होंने प्रॉपर मैचेस वाली होस्टिंग छोड़ के उन्होंने कंटेंट ये वाला शुरू कर दिया। सवाल जवाब शुरू कर दिए। सवाल जवाब शुरू कर दिया उन्होंने। मेरे सवाल क्योंकि बहुत सीधे सीधे सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, हम्म। कंट्रोवर्सी की तरफ मैं नहीं जाता। आपको हम्म। मेरी ऑडियंस जो सुनने वाली है उसे पता है यार, ये उधार नहीं रखेगा, कोई भी सवाल है ये पूछ लेगा। हम्म। आपकी सुनने वाली ऑडियंस कैसी है? सर मेरी सुनने वाली ऑडियंस को पता है कि ये बड़ा जो है ना खरांट है। इसने अच्छा। अगले को अगर कहा भी है ना कि मैं सवाल नहीं करूंगा, इसने करना ही करना। ठीक है, यू नो, वही ना, दे तो नो होता मी, है। दे नो मी। कि मैं, मतलब मुझे अगर फॉर एग्जांपल कई कई हम्म। होते हैं बंदे, मुझे क्वेश्चन जब मेरी बात होती है उनसे,
बिफोर द हम्म, शो या एनीथिंग, कहीं ब्रॉड पे बैठे हुए कि यार ये इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है आपने, हम्म, मैं फिर भी करता हूँ। ठीक है। आपको लगता है कि टिकटॉक का प्लेटफॉर्म पोस्टिंग ये पॉडकास्टिंग के लिए अच्छा है? इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। वाई? सर उसकी रीजन ये है कि सर आप वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, ठीक है, वर्चुअली आप सबसे इंटरव्यू कर रहे हो, आप दुबई बैठे हो, मैं जापान बैठा हूँ, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इसीलिए बनाया था कि लोग यहाँ पे आके अपनी हिस्ट्री बताएं, अपनी स्टोरी बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बात करें, राइट। तो अगर आपको, मतलब मुझे तो शौक है लोगों के बारे में जानने का, और जो ठीक है। नीचे हमारी इमाम बैठी है उनको तो और ज्यादा शौक होता है यू नो दैट। वहां हमको तो चाहिए चेजा, वहां हमको चाहिए मसाला, वो तो लेते हैं फिर आगे। ठीक है। अच्छा, हम्म, मैं क्योंकि खुद एक छोटा सा स्टूडियो है, एक काम कर रहे हैं, हम्म। आपकी पॉडकास्ट में ऐसे क्या डिफरेंस है, डिफरेंट है कि लोग आपके पास इंटरव्यू देने के लिए हैं? अब देखें वो होके चले भी गए हैं, अब आप सवाल लेट पूछ रहे हो, जितने थे वो सारे नहीं होके नहीं नहीं चले नहीं गए। नहीं, देखो वो हाँ, जो गिफ्टर्स हैं, होस्ट हैं, वटेवर जो भी हैं, हाँ, हाँ, वो काबिल इज्जत है सारे, लेकिन एज अ पॉडकास्टर, बीइंग अ पॉडकास्टर, हाँ, मैं अगर हाँ। पूछूं आपके पास लोग क्यों आए? अच्छा, ये ना मैंने अपने आप से सवाल नहीं पूछा था, मैंने लोगों से पूछा था। हम्म, उन्होंने कहा, एक मुझे बड़ी प्यारी बात कही, एक बंदे ने, मेरी फोन पे बात हो रही थी, पर्सनल बात है, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वो बात शेयर कर देता हूँ। उसने कहा कि यार देखो, हर चीज आपकी कॉपी हो सकती है, सौ बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। बट द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट थिंग्स, हम्म, वो डिफरेंट है सबसे। और वो चीज ना कोई कर सकता है तो ना वो कभी कर पाएगा। सो मे बी ये वजह है कि द वे आई क्वेश्चन देम, द वे आई क्रिएट हाइप, एंड द वे आई ट्राई टू पुट माई थिंग्स अप इन फ्रंट ऑफ देम, मे बी दैट्स वाई दे फील कंफर्टेबल कमिंग एंड शेयरिंग देयर थॉट्स विद मी। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। आप किसी बंदे को, फॉर एग्जांपल मैं हूं, आज शाजी का इंटरव्यू करना है, तो मैं कोशिश करता हूं उसको डीपली स्टडी किया जाए। द वे यू आर हैविंग इंटरव्यू, सो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट द गाय आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं, उसको कैसे आप जानते हैं कि मतलब उनकी वॉल्स पे बैठते हैं, उनकी ब्रॉड्स देखते हैं, उनके बारे में कैसा इतना 2-2 घंटे रगड़ा दे के रखते हैं आप, क्या वजह है? अच्छा, बात पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, ये है पॉडकास्टर। जी जी। इसको मैंने राज नहीं बताना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे से राज जानने आया है। मैंने इसको राज नहीं देना अपना कि मैं कैसे इंफॉर्मेशन आवाम निकालता का हूँ। सवाल है ना यार, 2-2 वाह, घंटे बैठ के जुड़े सर, रहते हो, जुड़े रहते सर हो। अब हम अभी यहाँ पे लिखे हमारा सवाल है, मैं दे दूंगा जवाब ये आपका अपना सवाल है, मुझे पता है आप जानना चाह रहे हो। अच्छा यार, जॉक्स अपार्ट, द थिंग इज, मेरे सर कबूतर हैं जिनको मैं कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता। इवन मेरा जितना मर्जी करीबी गेस्ट हो, उसको हम्म, भी नहीं पता मुझे इन्फॉर्मेशन कौन देता है। मैं सच्ची बताऊं, मेरे पास टाइम नहीं होता ब्रो कि मैं सारा दिन वॉल पे बैठा रहूं किसी की। वही मैं कह रहा हूँ, एक ये मैं मतलब आपको अंदर सिंपल की है। बात, मैं आपको सर अंदर की बात बताता हूँ, मैं नहीं बैठता वॉल्स पे, ठीक है। मैं नहीं देखता ज्यादा देर, मैं गया हूँ सुबह, अगर बैठा हूँ जाके देखा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का चेक कर लिए, दैट्स इट। हम्म, देन आई हैव पीपल who love my show, who love my content, they share all the information with me. यानी वो कबूतर जो आज तक छुपे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन यस, आपके लिए। और इंशाल्लाह छुपे ही रहेंगे। और वो कभी भी मैं उनको फ्रंट पे नहीं लाऊंगा, उसकी रीजन ये है कि सर वो अगर कबूतर फ्रंट पे आ गए ना तो फिर शो खराब हो जाएगा। एक अच्छा पॉडकास्टर बनने के लिए, एजी भाई थैंक यू, एक अच्छा अल्लाह पॉडकास्टर में। बनने के लिए, या कोई फॉर एग्जांपल आज मैं हूँ, आप हैं, शेरनी है, एक दो और नाम है, मैं कहीं को जानता भी नहीं हूँ, अगर जो आने हम्म, वाले लोग हैं वो नई हम्म, पॉडकास्ट शुरू करना चाहें, तो एक हम्म। अच्छा पॉडकास्टर होने के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी है? सर देखें, बीइंग, थैंक यू एसी भाई, टू बिकम अ पॉडकास्टर यू नीड फ्यू थिंग्स, ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहला आप में होना चाहिए कॉन्फिडेंस, ठीक है। ठीक है। दूसरा आपकी प्रेजेंटेशन, हम्म, थर्ड आपका होमवर्क, हम्म, ठीक है। ये तीन चीजें आपके पास तगड़ी होनी चाहिए, फिर आपको मजा आता है पॉडकास्टिंग करने में, ठीक ठीक है। है। और कोई भी पॉडकास्टिंग कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है पॉडकास्टिंग करने में, हम्म, एवरीबडी कैन डू पॉडकास्टिंग, लेकिन देयर शुड बी सम सेट रूल्स, यू नो, कि जिनको हर बंदा फॉलो करे। बिकॉज देखें, टिकटॉक ने होस्टों के लिए रूल्स बनाए हैं, हम्म, पॉडकास्टिंग के लिए कोई रूल्स नहीं है टिकटॉक पे। टिकटॉक पे तो हम्म, पता नहीं कंटेंट चल भी रहा है ओवरऑल के नहीं चल रहा, नो बडी नोज, हम्म, हम्म, ठीक है ना।
तो सर हमें एज बीइंग अ पाइनियर, लाइक अगर कोई बात करता हूँ, या अगर आप अपने जो नए बंदे आते हैं उनको सिखाते हो, उनको वो चीज फॉलो करनी चाहिए। ना कि वो कहें कि यार पता नहीं रोकता पे जान के करता पे, ऑल दैट नो। वी नो हम कैसे आए हैं। हम्म, 1.5 साल जो मैंने देखे हैं इस पॉडकास्टिंग के अंदर, ये मैं ऐसे नहीं ऊपर आ गया, या मैं ऐसे ही 1.5 साल नहीं चला ली ये चीज। मैं गारंटी से कहता हूँ सर, कोई 3 महीने चला के दिखाए मुझे। नहीं चलती, नो इट्स डाउट। वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड थिंग। मुश्किल ठीक हो है ना, जाएगा। गेस्ट को पकड़ना, गेस्ट को लाना, ठीक है, जब आपको अब ये भी डर हो कि भैया आपके गेस्ट की हाइप बनी हुई है, अगला बंदा आपका गेस्ट उठा के ले जाएगा हम्म, तलक डाल के, मतलब क्या कैसे करोगे आप? इट्स वेरी हार्ड ब्रो। हम्म, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा इंटरव्यू कर रहे हो जिसमें मतलब अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीजें ऐसी हो गई हों कि आप हैरान रह गए हो कि विदाउट स्क्रिप्ट, यानी आउट ऑफ द वे, कुछ हम्म। ऐसी चीज हुई है कि यू आर अमेज्ड, लाइक ये क्या हुआ? कोई ऐसा इंटरव्यू, हाँ। यादगार इंटरव्यू? ये ये हुआ है, ये रिसेंटली हुआ है। रिसेंटली जो हुआ है। मैं ना रिपोर्टर, मिस्टर रिपोर्टर उनका मैं शो कर रहा था। तो मैंने अभी बड़ा ना डीप सवाल किया है, मैंने बड़ी उसमें इमोशंस डाल दिए सवाल में। हम्म, पता नहीं क्या हुआ, वो गिर गया। और मैं पता क्या कह रहा हूँ, मुर्शद मुर्शद किधर गया है? मुर्शद, मुर्शद, मुश्किल। मुर्शद ला पर, या मुर्शद गया है? क्या हो अल्लाह की गया? कसम, यार उसका इंटरनेट डाउन था। इसका इंटरनेट डाउन था, वो नीचे गिर गया है। मैं कहा यार ये क्या हुआ है? मैंने इतना इतना उसमें मैंने इमोशन डाला उस सवाल के अंदर। वो शाह जी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, वो मैंने किया था ना। हम्म, सर जी वो मुर्शद गायब। मैं कहा यार ये क्या। और ये सेम चीज मेरे साथ हुई मेट के ऊपर। हम्म, मोइन भाई का मैं शो कर रहा हूँ वहां पे, मोइन चौधरी का। ठीक है, मैंने सवाल किया है, मोहन भाई गायब। वो ओह, किसी ने वीडियो भी लगाई हुई टिकटॉक के ऊपर। वो शुफ शुफ बाबे वाली ना, वो वीडियो भी लगाई है। वो मैं ओह, वो मैं रीपोस्ट करूंगा, स्टोरी लगाऊंगा, देखना, बड़ी मजेदार वीडियो बनाई, एडिट की है उसने। ठीक है, तो ठीक है। बड़ा सनी फनी सीन था मेरे साथ ना। हम्म, तो मैंने कहा यार ये क्या सीन चला है मेरे साथ, लेकिन फिर वापस आ गए थे, प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक होगा। अच्छा, मैं एक बड़ा ओपन होके यहाँ पे एक सवाल करता हूँ कि बहुत से लोग कहते जी हैं जी। फलां को लॉन्च किया गया, आपका कंपटीटर हम्म। बैठा हुआ है, कोई ये लोग आ गए, हम्म। वो लोग आ गए। जासिम किसी से अनसिक्योर है, या जासिम को लगता है कि इसका कंपटीटर कोई है? देखो, ये एज अ पॉडकास्टर नहीं, हम्म। एज अ सीनियर पॉडकास्टर अगर देखा जाए, आपको लगता है कि कोई आपको compete कर सकता है? यार देखें, मुझे खुशी होगी, कंपीट हम्म, ना करे, मेरे से आगे जाए, ठीक है। मुझे खुशी होगी। ठीक है। हाँ, अगर कोई सोच रहा है कि compete कर रहा है, या मुझे अगर लग रहा है कि कोई compete कर रहा है, नो, compete नहीं कर रहा। हम्म, हाँ, ये जरूर है कि यार what I am trying to do, हम्म, they wanna do it before me। ठीक है। उस चीज का मुझे थोड़ा सा ना फील होता है कि यार दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। वो compete में नहीं है, दे आर, हम्म, वो मुझे गिराने में लगे हुए हैं। हम्म, compete तो बहुत दूर है यार, मैंने आपको बताया, पहले भी डायलॉग मारा है, मैं फिर मारना। एक ऐसे मिनट, एक रेस मिनट, में एक कल ही, मिनट। थ्री, थ्री, टू, वन, स्टार्ट। ऐसे रेस में कल ही दौड़ना पे। ठीक है ना, ना मेरे अगे कोई है, ना पीछे कोई है, तो ना मेरे बराबर कोई आना है। ठीक है, ये मैं अब कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मैं अपने कंटेंट की बात कर रहा हूँ, अपनी मेहनत की बात कर रहा हूँ, जो मैं करके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया। मेहनत करके जो मैं आया हूँ, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। हाँ, ये लोग पहले भी हुआ था मेरे साथ, अब भी हुआ है और आगे भी होगा। आप लोग मुझे गिराने में लगे रहो, और मैं अपने आप को ऊपर लेके जाने में लगा रहा हूँ। ठीक हो गया। कौन सा ऐसा इंटरव्यू था? मुझे बहुत से ऐसे इंटरव्यू थे जो तो इनबॉक्स मेरा भर गया सी कि यार इसका इंटरव्यू नहीं करना। जासिम के पास ऐसा कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि यार जिसमें आपको प्रेशर था कि इंटरव्यू नहीं करना, आपने कैंसिल किया है या आपने किया है? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उनको पता है कि यार ये किसी के कहने पे शो कैंसिल नहीं करेगा। हम्म, जब मेरा एक पोस्टर लग गया है ना, वो लग गया। वो मेरे गेस्ट को भी पता है, मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। इस वजह से इस बंदे ने कैंसिल किया। ठीक है। मैं कैंसिल नहीं करता शो। जब मेरा शो डन हो गया ना, मेरा हम्म, गेस्ट अगर कैंसिल ना करे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। कोई कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी है, फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरी तरफ से कैंसिलेशन हो, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब टुमारो आई एम डूइंग अ शो विद शहजाद भट्टी, हम्म, बड़ा सेंसिटिव शो है।
वेरी सेंसिटिव शो। मेरे बहुत से लोग इंडिया से जानने वाले हैं, मेरे बहुत से लोग प्यार करने वाले मुझे वहां से हैं। सिख बरादरी के बहुत से दोस्त मेरे, मतलब जो लोग हैं मेरे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं। वो दोस्त हैं जिनसे मैं 4-4 घंटे बात करता हूँ। ठीक है ना? तो सर, एज ए जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का कोई मजहब नहीं है। ये हम लोगों को क्लेरिफाई कर लेना चाहिए, जो लोग अभी भी बैठे देख रहे हैं, जर्नलिज्म का मजहब नहीं है। अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हो ना, तो यू हैव टू बी न्यूट्रल ऑन थिंग्स। ठीक है ना? अगर आप इस्लाम की बात करोगे, आपको सिखिज्म की भी बात करनी पड़ेगी। यस। और आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप दोनों को इक्वली बात करके प्रेजेंट कर सको। यानी अभी तक कोई ठीक ऐसा है। शो नहीं गुजरा कि जिस पे प्रेशर होने के बावजूद जासिम ने शो कैंसिल किया हो। मैं नहीं करता। मतलब एक शो था मेरा, वो मेट पे हुआ था शो। उसके हम्म, बाद थोड़ा सा मुझे हेट मिला था, वो शो आपने भी किया हुआ है। हम्म, ठीक है, हेट मिला था, लेकिन नो, आई सिंपली सेड कि यार इट्स माय कंटेंट। हम्म, मैं इसमें नहीं कर सकता। आप मुझे अगर मना कर रहे हो कि यार इसका आपके साथ अगर प्रॉब्लम है, हम्म, सर वो आपका प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स। यार देखो ना उमर भाई, आपका प्रॉब्लम अगर इसके साथ है, आप मुझे कहोगे ना करो, फिर आप किसी और के साथ प्रॉब्लम बना लोगे, आप मुझे फिर कहोगे ना करो, मतलब कितने लोगों के साथ जबरदस्ती। मैं नहीं करूंगा? हम्म, तो मेरा तो काम है सर, मैंने करना है। ठीक है। अभी तक 1.5 साल का जितना एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यूज का, सबसे ज्यादा मजे का इंटरव्यू लेते हुए किसका मजा आया आपको? लाइक मतलब मैं चस आई है यार इसका इंटरव्यू करते हुए। गिफ्टर है, होस्ट है, कोई छोटा होस्ट है, बड़ा होस्ट है, जो आप याद करते हो यार गिफ्टिंग के वाले से? मैं गिफ्टिंग मैं के मैं वाले आपको मैं गिफ्टिंग के वाले से नहीं, मतलब एज अ होस्ट जिसकी बातों में मुझे अच्छा लगा, से। बैटमैन। एज अ गिफ्ट, एज अ गेस्ट, ओके। नंबर 1 पे बैटमैन। नंबर 2 ईगल भाई, जिनका आज मैंने शो किया। ठीक वेरी है। नाइस। नंबर 3, मतलब आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने बहुत प्यारा शो किया। नंबर 3, शाहजी का शो। शाह जी कौन से वाले? शाहजी लियोनिडास। अच्छा अच्छा। लियोनिडास, ठीक है। नंबर 4, आई टेक ट्रिपल एट एज भाई ऑन दिस। नंबर 5, आई विल टेक कालू चीमा। हम्म। कालू चीमा जो यूके से होस्ट है, मतलब वो सच्चियां गल्ला करता है, खड़ियां गल्ला करता है साथ। मतलब वो बात भी कर देगा जो सिर्फ 2 लोगों में करने वाली। हम्म। अभी तक का कौन हाँ। सा इंटरव्यू रह गया है जो जासिम समझता है कि यार इस बंदे का इंटरव्यू मेरे पास होना चाहिए? हम्म। यार एज अ कम्युनिटी देखा जाए, मैं स्टिल, जो हमारे बड़े लोग हैं लाइक फाइल क्लोज, आई वांट टू हैव हिज इंटरव्यू। एंड इंशाल्लाह सून इंशाल्लाह। एवरीबॉडी विल सी इंशाल्लाह। हम्म, ठीक है। फाइल क्लोज भाई हैं, उसके बाद रब्दा बंदा, और उनके साथ भी सून इंशाल्लाह। ठीक है। uh, ऐसा ऐसा लाइक हमारी अपनी कम्युनिटी में देखा जाए ना, तो आई एम काइंड ऑफ डन, लाइक ठीक है, ओके है। आई हैव डन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन। हम्म, और बाकी रहेगी बात यूसुफ एंड पत्तू की। हम्म। आई वुड लव टू होस्ट देम इफ दे आर विलिंग टू। नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मतलब 3-4 लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि आपकी वॉल पे आना चाहिए, यस अगर यस, वो बिकॉज मेरा काम एक कर। प्रोफाइल बड़ा अच्छा है। हम्म, क्योंकि हर होस्ट, हर गिफ्टर मेरी प्रोफाइल पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, चाहे वो लेवल 30 का हो या चाहे वो लेवल 50 का। 250 हम्म, लेवल तो यार मैं होस्ट कर चुका हूँ ब्रो। माशाल्लाह। बैटमैन भाई, ट्रिपल एट एस भाई, ठीक है, 250 लेवल। फिर 40 से ऊपर मैंने बहुत ज्यादा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक प्रोफाइलिंग अच्छी है, तो उसके अंदर ऐड होंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है। मेट ऐप पे आपने एज अ पॉडकास्टर ज्वाइन किया, हम्म। क्या डिफरेंस फील हुआ मेट ऐप में और टिकटॉक की होस्टिंग में? क्योंकि वहां पे व्यूअरशिप मैंने देखी है, वहां पे भी अच्छी थी, यहाँ पे भी यस अच्छी है। यस यस। अच्छा, डिफरेंस उसमें पता है क्या है मेट का? हम्म, मेट पे ना आप सिक्योर हो। सिक्योर इस सेंस में नहीं, मैं बैकएंड की बात नहीं कर रहा, ऑन ब्रॉड बात कर रहा हूँ। आई डोंट हम्म, केयर अबाउट बैकएंड। लोग कहते हैं कि डाटा लीक होता है, ऑल दैट आई आई डोंट बिलीव दैट हम्म, थिंग, क्योंकि एक इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन अगर एक बंदा चला रहा है, ऐसे नहीं चला रहा। मतलब लोगों के डाटे इधर उधर करने वाले काम नहीं है। लोगों की अपनी अपनी थॉट्स होती हैं। बट मैं वहां पे गया हूँ एज अ पॉडकास्टर, मैंने जो चीज देखी है सर, वहां पे सिक्योरिटी है, स्पेशली लड़कियों को। दे कैन कम लाइव, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक किसी की फोटो लगा दी जाएगी, किसी की फैमिली टारगेट होगी। इवन लड़के भी कोई गलत बात नहीं कर सकता, कोई गाली नहीं निकाल सकता किसी को। ठीक है। हम्म, तो ये चीज एक अच्छी है। ठीक कोई है। वल्गैरिटी नहीं है उधर, वो नहीं है ना।
वो हाँ वाली ब्रॉडे नहीं है उधर। क्या देखिए, जिस तरह आपने ये कंटेंट लेके आए, क्या जासिम आने वाले टाइम में किसी और कंटेंट को सामने लाएगा, या किसी और फॉर्मेट को, किसी और शो के फॉर्मेट को सामने लाना चाहेगा? सर आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स, जो कि बहुत जल्दी मैं करूंगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो लेके आऊंगा। बताना चाहें तो और लोगों को बता सकते हो। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि वो चीजें कॉपी हो जाएगी, समझे? अगर यार ये जो बंदा है ना, ये मेरे से राज लेने आया है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जानने आया ये कर क्या रहा है। आई एम टेलिंग यू, ये किसी और प्लानिंग में है इस टाइम। अच्छा, अब नहीं, कुछ एक दो चीजें नॉर्मल। आपकी मेरे साथ फोन पे भी हुई थी जी बातचीत। जी जी। असल में मैं इनके साथ प्लान आउट करने की कोशिश कर रहा था ईद शो, हम्म, ठीक है, जो इनको बंदा नहीं मिला। बंदा बंदा इनको मिल तो जाता ना, ईद शो बड़ा जालम करना था मैंने। अच्छा, टिकटॉक पर जासिम क्योंकि पुराना है, अब कुछ हम्म। नॉर्मल क्वेश्चन पे आ जाते हैं पॉडकास्ट से हट के। हम्म। मैं वाइंड अप करूंगा, ज्यादा टाइम मेरे ख्याल में आपकी सैरी का टाइम होगा वहां पे, तो जी जी। गालियों के ट्रेंड को, अब्यूजिंग को जासिम बे कैसे देखता है? यार देखिए, पहली बात हूं मैं पंजाबी, हम्म, ठीक है, मतलब टिकटॉक पे तो नहीं, वैसे पर्सनल लाइफ में दोस्तों में बैठे गाली निकल जाती है, हम्म, ठीक है, एक नॉर्मल गाली में और माँ बहन की गाली में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक ठीक है। है। वैसे तो गालियां देनी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं उस हक में नहीं हूँ, और स्पेशली किसी की फैमिली को टारगेट करके तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, हम्म, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे, मैं वो अब्यूजिंग को तो छोड़े, मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ कि लोग कैसे किसी की फैमिली की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, मैं तो उस चीज पे हैरान होता हूँ। ठीक है। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब ये तो एक अच्छी बात नहीं है कि इस तरह होना चाहिए। सो आई थिंक कि अब्यूजिंग कल्चर को स्टॉप होना चाहिए, और हमें बीइंग वर्किंग ऑन ऑन अ कम्युनिटी, ठीक है, हम लोग ऐसे पॉडकास्टिंग करें, हमें ये टॉपिक को अपने हर सेगमेंट में रखना चाहिए, हम्म, और हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए इस चीज के ऊपर कि अब्यूजिंग इज नॉट गुड, और हमें इस चीज को स्टॉप करना है, हमें ये पार्ट अपने लिए प्ले करना पड़ेगा लोगों के लिए। ठीक हो गया। आज कुछ होस्ट के बारे में मैं जानना चाहूंगा। यूसुफ अब्दुल रजाक जट बाजवा, जो आप पूरा नाम लेते हैं, वो यूसुफ भाई के बारे में क्या रिमार्क्स है? एज अ पॉडकास्टर आप उनको कैसा देखते यार, आई लव हिज होस्टिंग, हो? हम्म, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, लाइक अच्छे, मतलब जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, जितना टाइम उन्होंने दिया है, तो हम्म। इट्स एन अमेजिंग थिंग ब्रो। लाइक जितनी मेहनत उस बंदे ने की है, वो डिजर्व भी करता है, ठीक है। अब जट बाजो वाली बात है, वो तो खुद अपना नाम ऐसे लेते हैं, तो मैंने भी ले लिया, तो क्या वो खुद ही तो कहते पतलू हैं, के मैं बारे हूँ में, यूसुफ अब्दुल रजाक जट बाजवा। पतलू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पतलू गुड एंटरटेनर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जिसने पंजाबी कम्युनिटी को इकट्ठा करके रखा है, बहुत से लोगों को होस्टिंग कराई है, बहुत से नए लोगों को सपोर्ट कर रहा है वो बंदा, अमेजिंग है। वलीउल्लाह। यार मुझे ना वो जुबान नहीं समझ आती ना, मैं क्या करूं। हाँ, वैसे मुझे क्यूट लगता है वो है ना, वो बड़ा क्यूट सा बॉय है। ठीक हो गया। आपकी नज़र में एशिया का सबसे बड़ा होस्ट कौन हम्म। है? यार देखें, आई वुड लाइक टू कैटेगराइज दिस, पहली बात है कि मैं ये आंसर करना मेरा बनता नहीं है, क्योंकि आई एम अ पॉडकास्टर, आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, मैं अपनी पसंद को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रख सकता, जबकि ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है। जब मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बैठूंगा ना, मैं ठोक के जवाब दूंगा, ठीक है। अच्छा द चौधरी। थिंग इज द थिंग इज कि ब्रो, दो चीजें हैं, अगर हम्म, एज एंटरटेनमेंट देखा जाए, पतलू, नो डाउट। एज अ हाइप देखा जाए, जो 5,000 वाला मैच भी 5 लाख पे ले जाता है, दैट्स यूसुफ, हम्म। ही नोज हाउ टू क्रिएट हाइप। आई नो हाउ यू आर डूइंग आंसर। चल फिर मैं, चलो मैं पॉडकास्टर ब्रो। एशिया का सबसे बड़ा गिफ्टर किसको मानते हैं? यार फॉर मी वो लोग हैं, ठीक है, जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। काइंड ऑफ। बैटमैन, ओके। ही वर्क्स फॉर कम्युनिटी ब्रो, ओके। वो लोगों को हेल्प आउट कर रहा है, ब्रॉड्स पे, मतलब पीछे भी, एवरीवेयर ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तो वो मेरे लिए मतलब बड़े से भी बड़े है सर वो बंदा, ठीक है। और एज ठीक है अ ना। चैलेंज मैच जो प्ले करता है, यानी आपकी हम्म। नज़र में एक अनबीटेबल गिफ्टर होता है, वो कौन है? हम्म। यार देखिए, मैं बताऊं आपको, अनबीटेबल, अनबीटेबल वगैरह जो है ना, वही है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं।
कोई नाम लेना। ठीक है ना? यार नाम मैं किसका लूं यार, अब नाम किसका लेना चाहिए, आप ही मुझे बताओ। फाइल क्लोज के बारे में मेरे इंटरव्यू में हर बंदे ने कहा है कि यार वो बड़ा एग्रेशन वाला गिफ्टर है। इवन के बैटमैन को यार मैंने मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने उनको मतलब देखा है प्ले करते हुए, लेकिन इतना नहीं देखा कि मैं मतलब क्लियरली किसी गिफ्टर का नाम ले लूं, बिकॉज द थिंग इज ब्रो कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं ना, हम्म, इफ आई टेक समबडीज नेम, हम्म, इट कैन बी अ इश्यू। सो आई डोंट वांट गेट इनटू दिस, यू नो। ठीक हो गया। आपकी मैं समझ मैं गया। एनी जल्दी नहीं जानता वीरे, खलोइया, एनी जल्दी नहीं अरे मैं मैं राह तो देंदा, जा रहे होते। मैं एनी जल्दी नहीं राह देंदा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ फर्ज पहले अदा हो जावे। अच्छा। हाँ। आपकी नजर में फीमेल होस्ट आप हम्म। क्या समझते हैं कि यार ये इस बहुत थैंक यू जबरदस्त कॉन्स भाई। लेवल एवरीवन। पे सर देखें, सबसे पहली बात है, जब आप कैमरे पे आ रहे हो और आप में इतना कॉन्फिडेंस है कैमरे पे आने का, यू आर ग्रेट। मेरा सलूट है आप लोगों को, और आप लोगों की मेहनत को मेरा सलूट है। वट एवर योर सिचुएशन आर, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जितने लोग यहाँ पे कैमरे पे बैठे हैं, स्पेशली लड़कियां, देर मेनी गर्ल्स यार, जो होस्टिंग की वजह से अपना घर चला रही हैं, अपने घर का ब्रेड एंड बटर लेके आ रही हैं, यू नो। सो मैं इस चीज के ऊपर जो है ना, सबको अप्रिशिएट करना चाहूंगा भाई। जब जासिम फ्री होता है तो किस हम्म। फीमेल होस्ट की वॉल पे जाकर एंटरटेन होता है? हम्म, अच्छा, ये बात है। अरे सर देखें देखें, मैं इंटरटेन होता हूँ, सीधी बात है। चौधरी नवीद साहब की ब्रॉड पे जाके जो लड़की बैठी हो, चौधरी नवीद साहब उनसे बात कर रहे हो, मैं इंटरटेन हो रहा होता हूँ, कोई भी ये लड़की ऐसे बैठी है। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं। कौन सी फीमेल होस्ट है जिसकी वॉल पे जासिम जाकर एंटरटेन होता है? यूएम प्लेनेट। हाय। एंजी ते फिर एंजी सी ना ਵੀਰੇ, नहीं पास आना ते फिर एंजी सी, ਹੁਣ मैं की करा। अच्छा, कौन सा मेल होस्ट है जिसकी वॉल पे जाकर जासिम एंटरटेन होता है? चौधरी नवीद साहब। ये वो नालो तो नाल आ जवाब गई। है ना सारों का। ना ना वो ना तो ना 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 सर, ना ना मेरा आंसर फड़ो ना, गल ना अच्छा। फड़ो, आंसर फड़ो। उमर भाई सीनियर पॉडकास्टर, हौसला करो, खलोइयो जरा। ठीक हो गया। हाँ। मैं नन्हे मुन्ने सवाल जो आखिर पे एक रैपिड फायर, लेकिन उससे पहले कुछ आप अगर सवाल का जवाब देना चाहे, कुछ होस्टों का नाम लेता हूँ, आप कोई 10 में से रेटिंग करना चाहेंगे उनको? नो नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। ठीक हो गया। अगर लास्ट में एक सेगमेंट है कुछ मैं सवाल जो नए सवाल हैं, मैं वो तो नहीं कहूंगा आप किसको जैकेट देंगे, वो कॉपी पेस्ट हो जाता है क्योंकि कॉपीराइट का भी मसला आता है यहाँ पे। ठीक है, कबूतरों का भी सवाल नहीं करूंगा, वो भी कॉपीराइट का मसला आ जाता है। अगर अगर जासिम को दोबारा एक जन्म मिले पैदा होने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम्म। जासिम दोबारा आता है, फीमेल बन के आता है, जासिम एज अ होस्ट, जासिम एज अ होस्ट कौन सा फीमेल होस्ट सिलेक्ट करेगी कि जिसमें मैं यार इस फीमेल की तरह होस्टिंग करूंगा? सबीना, राना हूर, मनाइल मलिक, रेशमा और इशिवानी। राणा हूर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर होस्ट एंड यार राना हूर? द थिंग इज, राणा हूर, आई डोंट नो, आई लाइक हर होस्टिंग। मतलब अब मुझे पसंद आई अगर उसकी होस्टिंग, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे बताओ ना, एवरीबडी इज गुड, एवरीबडी इज ग्रेट। ठीक है। अगर अगर आपने मेरे से पूछा ना, अगर मैं दोबारा जन्म लेता हूँ, अगर कभी फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ होता है, तो भाई यही बात है ना। अब मेरा आपसे सवाल है उमर, जी 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 जी, मेरे कुछ अगर सवाल है आप उसके बाद मैं टाइम तो अगर आप जी जी। आपको मौका मिले, ठीक है, आपको मौका मिले दो बंदों में से एक चूज करने का, तो आप किसको चूज करोगे? किन में चौधरी से? नवीद, हम्म। लोहिया मैं दसना वीरे, चौधरी नवीद, हसन ख्वाजा, आ जाओ जरा, नालो नाल आर्मी, ध्यान करना हूं जरा, हाँ जी इतने दियो यार जवाब, नाल इतने ब्रॉड से चल रहे हुए तो पता लगे। हाँ जी दियो जवाब। देखो बात यह है कि असन ना ना ना, ख्वाजा से सब जवाब, ना ना ना, क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी किसी ने, जवाब दे। देखो असन ख्वाजा के सर मैं इसलिए चूज करूंगा, असन ख्वाजा को इसलिए चूज करूंगा कि मैं किसी भी सिचुएशन में कई दफा पढ़ा हूं ना, तो हाँ। मैंने सिर्फ एक इनबॉक्स किया। हाँ।
He is always there for me. So I will हाँ, go with Hassan Khwaja. जैसा भी आपके पास इंटरव्यू लेने आए ना, आपने एक एक दफा मिनट भी में नहीं यार, वो देना मेरी है, गल मैं सुन। बता। तो चौधरी उसी के थ्रू ही उधर जाना ना यार। ना 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 ना, अगला सवाल करो मेरे से जल्दी। यार लोगों ने तरावियां पढ़ने अच्छा, जानी है, मुझे मैसेज कर रहे बस हैं। बस 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 बस, अगर एज अ मेल होस्ट आपको होस्टिंग हम्म। करनी पड़े, तो हम्म। आप कौन सा मेल होस्ट बनकर बैठेंगे और आप होस्टिंग करेंगे? यूसुफ पतलू, वलीउल्लाह, शमशेर पट्टी, या अपने चट्टा साहब? चौधरी नवीद। क्या चीज आपको अच्छी लगती है, बार बार चौधरी नवीद का नाम लेते हैं? उठो जल्दी। आखिर बार, लास्ट 3 सवाल और उसके बाद इजाजत। कोई एक चीज जो जासिम सीखना चाह रहा है। मैं सर ये सीखना चाह रहा हूँ कि लोगों के पर्सनल नंबर पे मैसेज कैसे किया जाए, मेरे से नहीं होता। मैं ये सीखना चाह रहा हूँ कि लोगों को अप्रोच करने के लिए पर्सनल मैसेजेस का कैसे इस्तेमाल किया जाए। मुझे नहीं समझ आती ब्रो, क्या करूं मुझे बता। चौधरी ये गल्ला साढ़े फोन दी आनी ये तो नहीं करनी। भाई सीनियर पॉडकास्टर, सीनियर पॉडकास्टर। ए, फोन ते समझाई ना उस्ताद जी, शागिर्दां नु सीनियर सीनियर होने दे नाते फोन ते समझाओ, इंटरव्यू चल रहा है ये। नहीं, ऑनेस्टली देखो, क्या चीज है नहीं जो नहीं, अपनी जिंदगी में आप नहीं नहीं, सीखना मैं चाहते आपको बता रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, उमर ने नहीं किया। मैं बस लोगों को क्लियर कर हैं? दूं हाँ, यार, अभी सही लोग गल गलत है, समझेंगे। उमर ने नहीं किया। सही गल है। जी उमर अच्छा भाई। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊं। कई दफा मैंने किसी बंदे को मैसेज किया होता है, एदी कॉल आ रही होती है, क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? अब यार कौन है यार तू, केड़े खबरी ने तेरे? एनीवे, क्या चीज है जो जासिम सीखना चाह रहा है? सर मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वैसे ही अपनी जिंदगी में, व्हाटएवर, अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में यार, मैं सीखना चाह रहा हूँ कि पेरेंटिंग के हवाले से मैं अपने आप हम्म, को और बेहतर करूँ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग बेस्ट मेरे हिसाब से, मेरी फैमिली के हिसाब से। बट आई वांट टू मेक इट मोर बेटर फॉर माय सन एंड फॉर माय फैमिली। एक चीज जो आप अपने बारे में बदलना चाह रहे हैं। स्मोकिंग। नहीं छूट रही? नो। आई वांट टू लीव, बट नहीं छूटी जाती। एक चीज जो नहीं बदलना चाहते, कुछ भी हो जाए नहीं बदलनी। अपना नेचर। ठीक है, क्या चीज क्योंकि मैं, डिफरेंशिएट करती है? यार एक तो मेरा स्टार है एरीज, जो कि बहुत प्यार करने वाला है। हम्म, ठीक है ना, तो मैं बहुत प्यार करता हूँ सबसे। इवन मैं किसी को डांट भी रहा हूँ ना, तो मेरे मुंह से निकलेगा मेरी जान। ना कर यार, मेरी जान। एक चीज ये जो बात है। जैसम ने लोगों से सीखी है। हाँ, मुनाफकत पकड़नी कैसे। यहाँ पे मैं सवाल मजीद करूंगा कि रियल लाइफ में और टिकटॉक हम्म। की आपकी जो लाइफ है, इन दोनों में, दोनों में। दोनों में एक ही चीज सीखी है, मुनाफकत पकड़नी कैसे है। कि आपसे मुनाफकत कर रहा हूं ना, हम्म, और आप उसको पहचान जाओगे, ये सीखा है मैंने। हाँ, ठीक है। कल अगर यूसुफ और पतलू का जैसे पीके का शोर पड़ा हुआ है, एज अ गिफ्टर जासिम को अगर खेलना पड़े, आई एम नॉट अ गिफ्टर। अगर खेलना पड़े। मैं क्यों खेलूं? मैं गिफ्टर हूं ही नहीं ब्रो, मैं क्यों खेलूं? मैं गिफ्टर हूं तो बात करो ना यार, क्या यार। उमर, ये अगर इसी वजह से फिर जो है ना लोग अवॉइड करते हैं, तो पुट्ठे सवाल पूछते हो जिसका लिंक ही नहीं है यार बंदे के साथ। यार मतलब बंदा मैं कभी गिफ्टर। किसी अच्छा, एक और बात, सवाल ये अपनी आईडी का लेवल क्यों बंद किया हुआ मेरा लाला आया। है? ये गिफ्टिंग हो रही नहीं है तो आप गिफ्टिंग करेंगे नहीं? क्या? ये जो गिफ्टिंग हो रही ओए, है। ओ लाला बस, ओ लाला बस। ओ, लाला, बहुत शुक्रिया लाला। सा लैन दियो। हले और पॉडकास्ट नहीं बैठे जे लाला, खुदा दा खौफ करो। ध्यान जे लाला, किन्ने रैंकिंग पे बैठे हैं, ख्याल करो। हाँ जी उमर भाई बताइएगा। अच्छा, एज अ गिफ्टर आप नहीं गिफ्टिंग करेंगे?
यार मैं गिफ्टर, पहली बात है मैं हूं ही नहीं गिफ्टर, इट्स इररिलेवेंट क्वेश्चन टू मी। आई एम ठीक है नॉट अ जी। गिफ्टर ब्रो। हाँ मैं प्यार में जाके, मेरे एक दो दोस्त हैं, भाई हैं, जिनको मैं जाके हार्ट वगैरह प्ले कर देता हूँ, लव यू अपने प्यार का इजहार करता हूँ, दैट्स इट। आपने अपनी आईडी का लेवल बंद किया हुआ, हम्म। क्या वजह? यार मेरा काम ही ऐसा ना ब्रो। मैं नहीं चाहता कि मैं अगर किसी की लाइफ में जाऊं मुझे कोई देखे। मैं नोटिस में नहीं आना चाहता, हम्म। बिकॉज मेरा काम ऐसा ना। आई नीड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लॉट्स। सो मुझे क्वाइटली जाना पड़ता है, लेकिन लोगों को इतनी पहचान होगी, लोग पकड़ लेते हैं फिर भी। रियल लाइफ में या टिकटॉक पे जासिम का सबसे बेस्ट बडी बात कौन से है? खत्म नहीं हुए अब। लास्ट क्वेश्चन। यार मतलब मैं जापान में हूँ, ठीक है। जापान में दोस्त बहुत कम है, मतलब जो हैं वो अपने अपने कामों में बिजी हैं। मैं कहूँगा मेरा भाई, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, लाइक एवरीबडी इन माय फैमिली, माय सिस्टर्स टू, दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, उनसे मैं हर बात शेयर कर लेता हूँ। टिकटॉक पे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, जिनमें ये जो अभी चूजा जी थे, इनसे मैं हर बात शेयर कर लेता हूँ। सिकंदर लाला बैठे होंगे नीचे यहाँ पे, वो आमिर कोलार, ठीक है, इमरान खान, मालवा बेल्ट, हु एल्स आई हैव, एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मीत सिंघानिया, जिनसे मैं हर चीज अपनी तकरीबन शेयर कर लेता हूँ, हर बात उनसे बात कर लेता हूँ। हाँ वो देखे ना, आप एक्सटेंड कर रहे हो बातों को, लोगों को नहीं पसंद आ रही बातें आपकी। बस। उम्र क्या कर रहे हो यार, उम्र, एनर्जी लाओ। आखिरी आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, इसीलिए मैंने कहा है सर कि आखिर सही से पर कहोगे, मैसेज तो इसीलिए। मैसेज, मैसेज नहीं लोगे? जी जी, मैसेज भी लेंगे, मैसेज भी लेंगे। तो एनीवे, मैसेज नहीं। जैसे भाई आपको बहुत शुक्रिया, मेरी इज्जत करने भी आपने सर बड़े आपका भी शुक्रिया, आपने, नहीं जी नहीं सर, आपने आपने टाइम दिया, आपने क्वेश्चंस किए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, आपके प्यार का। और क्वेश्चंस वर इंटरेस्टिंग, एक दो छोड़ के, बाकी it was good. ठीक Best है of जी। luck for your future. और being a podcaster, I want to suggest few things to everybody जो काम कर रहे हैं यहाँ पे पॉडकास्टिंग से रिलेटेड, कि आप लोग प्लीज टिकटॉक को, पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखें लोगों की। हम्म, कोशिश करें जो टिकटॉक पे है वो टिकटॉक तक रहे, उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें। बिकॉज आई गेट सो मेनी कॉल्स नाउ डेज कि हमें इस बंदे ने इस तरह किया, मैं ठेकेदार नहीं हूं किसी बंदे का, मैं जिम्मेदार नहीं हूं किसी बंदे का, हम्म, बट स्टिल वी वर्क अंडर वन थिंग विच इज पॉडकास्टिंग, ठीक है, विच इज पॉडकास्टिंग। तो उस चीज का हमें ख्याल रखते हुए, बिकॉज जब पॉडकास्टर्स की बात आती है उसमें वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो लोग भी उसके अंदर आ जाते हैं जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आज कोई बात करेगा, कल को कोई और बात करेगा, तो इस तरह ये सारा जो इवेंट है ये खराब हो जाएगा, ये सारी चीज खराब हो जाएगी। सो बी केयरफुल एवरीबडी, हर सिंगल होस्ट जो पॉडकास्टिंग कर रहा है, मेक श्योर टिकटॉक में मैसेजेस ड्रॉप करें, टिकटॉक में बात करें, आता है रिप्लाई ठीक है, नहीं तो ट्राई टू फाइंड देयर फ्रेंड्स। दैट्स हाउ आई डू। ये मैं आपको एक अपना शॉर्टकट बता रहा हूँ जिस तरह मैं लोगों को अप्रोच करता हूँ, हम्म, ठीक ठीक है है। भाई। थैंक यू सो मच उमर, आई हैव सम शुक्रिया फ्रेंड्स जी कमिंग आपका। अप, उन्होंने बात करनी है मेरे साथ।